रिकमेंडेशन सिस्टम के ऊपर एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगले बस कुछ ही मिनट्स में मैं आपको इस टॉपिक का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि दो चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़ होती है सर्च और दूसरी चीज़ होती है रिकमेंडेशन। सर्च का मतलब ये होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप गूगल पे गए और आपको मेरे बिग डेटा एनालिटिक्स के नोट्स परचेस करने हैं, तो यहाँ पे आप खुद सर्च करोगे बिग डेटा एनालिटिक्स नोट्स परफेक्ट कंप्यूटर इंजीनियर। तो जैसे आप सर्च करोगे आप मेरे नोट्स पे रीडायरेक्ट हो जाओगे एंड देन आप मेरे नोट्स परचेस कर लोगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको खुद को पता है कि आपको क्या चाहिए और उस बेसिस पे आप खुद सर्च कर रहे हो, ठीक है, एंड देन आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो बेसिकली सर्च ये होता है। अब रिकमेंडेशन के ऊपर जंप करता है। रिकमेंडेशन क्या होता है, अगर सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको नोट्स परचेस करने हैं एंड आप वहां पे गए नोट्स के सेक्शन में, सेक्शन ऐसे दिख रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोट्स है, यहाँ पे उसकी डिटेल्स है, प्राइस है वगैरह वगैरह, बाय का ऑप्शन है, ओके। अब यहाँ पे जो बाजू का कॉलम है ये, यहाँ पे जो इंटरनेट है, यहाँ पे जो गूगल होता है, वो मेरे ही अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको रेकमेंड करेगा कि आप ये भी सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हो, अब ये भी सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से पहला सब्जेक्ट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सॉफ्ट कंप्यूटिंग, ये वो रेकमेंड करेगा। ऐसा वो क्यों करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री थिंग्स। ऐसा हो सकता है कि मैंने ये प्रोडक्ट नया लॉन्च किया हो, मतलब ऐसा हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सॉफ्ट कंप्यूटिंग के जो नोट्स है वो मैंने नए नए अपलोड किए हो, तो इसीलिए वो रेकमेंड कर रहा है। या ऐसे भी हो सकता है कि आपने जो मेरे पहले के नोट्स परचेस किए थे वो आपको बहुत पसंद आए, तो गूगल को ये लगा हो कि ये भी नोट्स आपको बहुत पसंद आएंगे, तो इस वजह से भी वो रेकमेंड कर सकता है। या इस वजह से भी वो रेकमेंड कर सकता है कि बाकी के लोगों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सॉफ्ट कंप्यूटिंग के नोट्स अच्छे लगे तो आपको भी अच्छे लगेंगे, राइट। तो बेसिकली इन तीन चीजों की वजह से गूगल या इंटरनेट आपको ये चीजें रेकमेंड करेगा। दूसरा एग्जांपल लेता है, यूट्यूब का एग्जांपल लेता है, ये आपको और ज्यादा अच्छे से समझेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अब जब आप कोई वीडियो देख रहे हो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है एंड ऑल दैट स्टफ होता है, बट बाजू में यूट्यूब आपको अलग अलग वीडियोस रेकमेंड करता है। तो वो किस बेसिस पे रेकमेंड करता है? वो या तो आपको इस बेसिस पे रेकमेंड कर सकता है कि ये वीडियोस जो क्रिएटर्स है उनने नए नए अपलोड किए हो, या तो इस बेसिस पे रेकमेंड कर सकता है कि आपको उसी क्रिएटर के प्रीवियस वीडियोस बहुत अच्छे लगे हो, तो ये वीडियो उसने नया अपलोड किया है तो उसी क्रिएटर का ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा, उस बेसिस पे भी वो रिकमेंड कर सकता है यूट्यूब। या इस बेसिस पे भी रेकमेंड कर सकता है कि बाकी के लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, इसलिए ये वीडियो मैं आपको भी रेकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस बेसिस पे भी वो रेकमेंड कर सकता है। और भी बहुत सारे अलग अलग चीजें होती है, उनके बेसिस पे YouTube आपको जो रेकमेंडेशन सेक्शन पे वीडियोस होते हैं वो रेकमेंड करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको सर्च क्या होता है वो समझा होगा, रेकमेंडेशन क्या होता है वो समझा होगा। अब इसके एग्जांपल्स भी दे दिए, आगे भी हम एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया रेकमेंड क्यों किया जाता है वो आपको पता चल गया। अब एग्जांपल में यूट्यूब का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, अमेजॉन का एग्जांपल लेते हैं। अब अमेजॉन के एग्जांपल के ऊपर जंप करने से पहले मैं आपको रेकमेंडेशन के बारे में ही एक खूबसूरत चीज बताने वाला हूं, विच इज कि रेकमेंडेशन एक ऐप के द्वारा या रेकमेंडेशन एक वेबसाइट के द्वारा तब यूज किया जाता है जब जो डेटा होता है वो इतना बड़ा होता है, या जो प्रोडक्ट लिस्ट होता है वो इतना बड़ा होता है कि यूजर को खुद को नहीं पता होता है कि उसको क्या चाहिए, क्योंकि वो लिस्ट ऑफ आइटम्स बहुत बड़ी होती है। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से अमेजॉन का एग्जांपल लेते हैं, आप अमेजॉन ऐप यूज कर रहे हो एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको एक बुक खरीदनी है, तो क्या अमेजॉन पे जितनी भी बुक्स है क्या वो आपको पता है? नहीं, आपको बस कुछ ही बुक्स पता है, ठीक है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको एक बुक खरीदनी है जिसका नाम है किंग वॉरियर मैजिशियन लवर, राइट। अब ये बुक आपको खरीदनी है। अब आप खुद से सर्च करोगे, अब जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने ये बुक आ जाएगी। तो अभी ये जो बुक है किंग वॉरियर मैजिशियन लवर, ये मैस्कुलिनिटी के ऊपर बेस्ड बुक है। तो अभी अमेजॉन को ये पता है, तो अमेजॉन ये बुक के नीचे आपको अलग अलग बुक्स रेकमेंड करना चालू करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट, या तो ऐसे हो सकता है कि मैस्कुलिनिटी इस कैटेगरी से रिलेटेड ही कोई नई बुक पब्लिश हुई हो, ये हो सकता है। उसके बेसिस पे अमेजॉन आपको रेकमेंड कर सकता है एक नई बुक, एक नए प्रकार की बुक। या तो ऐसे भी हो सकता है कि आपने जितने भी बुक्स अभी तक अमेजॉन से परचेस किए सारी की सारी बुक्स मैस्कुलिनिटी के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए अमेजॉन को लगा कि ये बुक आई है, ये भी बुक मैस्कुलिनिटी के ऊपर बेस्ड है। लेट्स से फॉर एग्जांपल उस बुक का नाम है द वे ऑफ सुपीरियर मैन, तो ये बुक भी मैस्कुलिनिटी के ऊपर बेस्ड है, तो अमेजॉन ये भी बुक आपको रेकमेंड करेगा क्योंकि ये भी बुक मैस्कुलिनिटी के ऊपर बेस्ड है एंड प्रीवियसली आपने जितने भी बुक्स परचेस किए अमेजॉन से वो सारी की सारी मैस्कुलिनिटी इस कैटेगरी के ऊपर बेस्ड है।
इसलिए अमेजॉन ये बुक भी आपको रेकमेंड करेगा, या अमेजॉन इस बेसिस के ऊपर भी आपको एक बुक रेकमेंड कर सकता है कि बाकी के लोगों को भी ये बुक बहुत अच्छी लगी है, इसलिए आप भी ये बुक खरीदिए, आपको भी ये बुक अच्छी लग सकती है, या आपको भी ये बुक अच्छे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली रिकमेंडेशन का मतलब ये होता है, चीज़ें रिकमेंड होती है। ओके, अब हम जंप करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर रिकमेंडेशन सिस्टम के अंदर ही, विच इज नीड ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम्स। मतलब हम रिकमेंडेशन सिस्टम्स क्यों यूज़ करते हैं, इसका उपयोग क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, राइट। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक शॉप है, मैं एक शॉप चलाता हूँ, मैं एक शॉप ओनर हूँ, और मेरा जो शॉप है वो शूज़ का शॉप है, मैं जूते बेचता हूँ। ठीक है, मेरे पास अलग अलग ब्रांड्स के जूते हैं, गुची के जूते हैं, डॉल्चे एंड गबाना के जूते हैं, अडिडास के जूते हैं, मैक्स के जूते हैं और कैट के जूते हैं। ठीक है, अलग अलग ब्रांड्स के जूते मैं रखता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि जितने भी जूते मेरे पास है, सारे के सारे जूते बहुत अच्छे से सेल हो रहे हैं, लोग इन जूतों को बहुत पसंद करते हैं, एंड दे आर हैप्पी टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड बाय दीज शूज, राइट। अब एट द सेम टाइम मेरे पास एक नया ब्रांड आता है जिसका नाम है रोडस्टर। अब रोडस्टर एक नया ब्रांड है, ओके, एंड भले ही रोडस्टर के शूज बहुत अच्छे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे रोडस्टर एक नया ब्रांड है, राइट। अब रोडस्टर मुझे बोलता है कि मुझे अपने शूज तो बेचने हैं, ठीक है, तो अभी इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, अगर सपोज मैंने इनमें से कोई भी ब्रांड के शूज थोड़े से हटा दिया और उनके जगह पे रोडस्टर के शूज डिस्प्ले कर दिए, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि मेरा जो बिजनेस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रांड तो नहीं है और ये ब्रांड्स बहुत ज्यादा बिकने वाले ब्रांड्स है, राइट। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, रोडस्टर के शूज मैं लूंगा, बट उनको मेरे दुकान में नहीं रखूंगा, उनको मैं अमेजॉन पे लिस्ट कराऊंगा। ऐसा मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि अमेजॉन पे रिकमेंडेशन सिस्टम नाम की एक चीज है जो ये नई चीज रेकमेंड करेगी। क्यों वो नई चीज रेकमेंड करेगी, क्योंकि यहाँ पे रिकमेंडेशन सिस्टम ऑल्सो वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल विच इज न्यू प्रोडक्ट, कि ये नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, इसलिए मैं ये प्रोडक्ट लोगों को रेकमेंड करूंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अमेजॉन के केस में क्या हो रहा है, रोडस्टर मैं अमेजॉन पे लिस्ट कराऊंगा, उसके बाद क्योंकि ये एक नया प्रोडक्ट है इसीलिए अमेजॉन का रिकमेंडेशन सिस्टम उन शूज को रेकमेंड करना चालू कर देगा। अब क्योंकि ये शूज बहुत अच्छे शूज भी है इसलिए लोग इन्हें लेना भी चालू करेंगे, राइट। और क्योंकि धीरे धीरे ये प्रोडक्ट लोग लेना भी चालू करेंगे, लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद आना भी चालू होगा, राइट। अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि ये लोगों को पसंद आने वाला प्रोडक्ट है इसीलिए अमेजॉन ऐसे भी प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करेगा जो लोगों को पसंद आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अमेजॉन मेरे जूतों को इसके वजह से भी रिकमेंड करेगा और इसके वजह से भी रिकमेंड करेगा। और क्योंकि एक इंसान ने सपोज जैसे फॉर एग्जांपल रोडस्टर के जूते ले लिए तो वो उसके प्रीवियस बाय हिस्ट्री में चले जाएंगे और उसके वजह से भी आगे जब रोडस्टर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तब अमेजॉन उसको भी अगेन रोडस्टर के शूज सजेस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि यूजर पास्ट परचेस हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर भी रिकमेंडेशन काम करता है। सो बेसिकली यहाँ पे रिकमेंडेशन सिस्टम की वजह से फायदा क्या हुआ, फायदा यह हुआ कि अगर एक नया ब्रांड मार्केट में आता है तो उसकी अवेयरनेस लोगों में बढ़ती है एंड उसका बिजनेस भी बढ़ता है एट द सेम टाइम। एंड एट द सेम टाइम अगर एक मेरे जैसा एक दुकान का ओनर है उसको भी फायदा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिस्ट करूँ तो मेरा फायदा हो गई। ओके, तो बेसिकली रिकमेंडेशन सिस्टम यहाँ यूज होता है एंड इसका ये एक एप्लीकेशन नहीं है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है। ओके, अब जो ये रिकमेंडेशन सिस्टम है इसके अलग अलग टेक्निक्स है। इन टेक्निक्स में से एक टेक्निक है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग और दूसरी टेक्निक है कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन। इन दोनों को मैं अभी इन शॉर्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियोस बनाए हैं दो, जो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग मतलब रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ अदर यूजर्स, मतलब बाकी के यूजर्स को ये चीज पसंद आ रही है इसलिए ये चीज तुम्हें भी पसंद आ सकती है। नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले लो, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, और नेटफ्लिक्स पे अगर कोई एक वेब सीरीज है जिसका नाम है लेट्स से फॉर एग्जांपल मनी हाइस्ट, तो मनी हाइस्ट एक ऐसी वेब सीरीज है जो बहुत सारे लोगों को पसंद आई है एंड इसीलिए नेटफ्लिक्स को लगेगा कि ये आपको भी पसंद आ सकती है। बेस्ड ऑन उनका एक एल्गोरिदम होता है जो मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो बेस्ड ऑन दैट एल्गोरिदम नेटफ्लिक्स को लगेगा कि ये आपको भी पसंद आ रही है, तो इसलिए नेटफ्लिक्स आपको ये वेब सीरीज सजेस्ट या रेकमेंड करेगा एंड चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप भी इस सीरीज को देखोगे।
एंड इससे नेटफ्लिक्स का फायदा होगा। अब कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन मतलब रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर ओन चॉइस। जो तुमने चीज़ें देखी है, नेटफ्लिक्स का अगर एग्जांपल लिया, जो भी तुमने चीज़ें देखी है, तुम्हारा एक यूज़र प्रोफाइल बनता है और वहाँ पे सब नेटफ्लिक्स स्टोर करता है कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या नहीं पसंद, और उसी के बेसिस के ऊपर तुम्हें अलग अलग चीज़ें रिकमेंड की जाती है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मनी हाइस्ट देख रहे हो, तुमने सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 देख लिया, ठीक है, और तुम्हारा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया। अब अगली बार जब तुम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अगेन परचेस करोगे, तब नेटफ्लिक्स बेस्ड ऑन योर यूजर प्रोफाइल तुम्हें मनी हाइस्ट का अगला सीजन रेकमेंड करेगा, ठीक है। और ये सिर्फ नेटफ्लिक्स तक ही सीमित नहीं है, नेटफ्लिक्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाएगा तुम्हें परेशान करने के लिए। वो मनी हाइस्ट के एडवर्टीजमेंट तुम्हें यूट्यूब पे दिखाएगा, तुम्हें इंस्टाग्राम पे दिखाएगा, अलग अलग जगहों पे दिखाएगा, ताकि तुम्हें रिमाइंड हो जाती है, तुम्हें पता चले कि ये सीजन आ चुका है, एंड देन तुम वापस वहां जाओ। और ये सब बेस्ड ऑन योर यूजर प्रोफाइल। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को एक लाइक करोगे तो। और ये जो 2 टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है जो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको बाकी के भी सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।